सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा है उसके तीन प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं कौतूहल। दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासा। और तीसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं मुमुक्षा। मात्राएं वगैरह थोड़ा देख लेना भाई। इन तीनों को ही इंग्लिश में हम क्यूरियोसिटी कह देते हैं, लेकिन हिंदी में इन तीनों के अलग अलग मतलब है। कौतूहल का मतलब होता है बस ऐसे ही मन में है कि यार ये होता क्या है, देखे तो सही। सामान्यतः जब हम सेमिनार के अंदर आते हैं तो कौतूहल वश आते हैं। आप उदाहरण ऐसे ले लो कि कहीं जेसीबी की खुदाई चल रही है, उसको भी अपने गांव वाले देखना शुरू कर देते हो, भाई साहब कितना फिट खोदोगा। तो ये हमारा कौतूहल होता है, हमें बस यूं ही जानने की इच्छा है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसे हम क्या बोलते हैं, जिज्ञासा। जो जिज्ञासा जिसमें हम वाकई में कुछ जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमारा आपके लिए जो काम है वो जिज्ञासा के स्तर पर है। हम आपकी जिज्ञासाएं शांत करने की कोशिश करेंगे जब आप यहां पर पढ़ने आओगे। क्या क्या जिज्ञासाओं के स्तर पर क्या क्या चीजें होती है, तो आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाना, आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाना, आपके वीकली टेस्ट लेना, आपके मेंटोरशिप प्रोग्राम के थ्रू आपके मेंटोर से आपको कनेक्ट करवाना, टीचर्स फैकल्टी के माध्यम से आपसे अच्छे पढ़ाना। तो ये इसके माध्यम से हम आपकी जिज्ञासाएं शांत करते हैं। लेकिन सिलेक्शन कब होता है? सिलेक्शन होता है थर्ड स्टेज पर, जिसका नाम है मुमुक्षा। यानी कि जब व्यक्ति खुद ही ज्ञान हो जाए। खुद ही ज्ञान हो जाएगा मतलब है आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा हो जाए। हम लोग आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप जब घर पर जाकर चीजों का अभ्यास करोगे, जब आप खुद ही एक तरीके से ज्ञान हो जाओगे, आपका ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा हो जाएगा। आप टॉपर्स की कॉपी को देखकर आंसर लिखना सीखोगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर सीखोगे कि अगली बार कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। जब ये अनुभव आपको आना शुरू हो जाएगा तो आप मानना कि आप एक मैच्योर आरएस एस्पिरेंट बन चुके हैं। हमारा काम आपको दूसरे स्तर पर लेके जाना होता है। तीसरे पर भी हम पूरी कोशिश करते हैं, पर आपका दूसरे स्तर पर पूरी सारी चीजों को कंप्लीट करना होता है। और तीसरे स्तर पर ये स्टूडेंट का काम होता है। वरना एक कोई भी व्यक्ति पढ़ाता तो सबको है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। कहने का मतलब सेरेमिक एकेडमी जो नाम हमने रखा है, या इसका आपने लोगो देखा होगा। लोगो यदि आपने देखा हो तो एक मिट्टी का घड़ा है जिसको शेप देने वाले दो हाथ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक तरीके से कच्ची मिट्टी के तौर पर हमारे पास आए हो। मिट्टी आपकी है, सपना आपको है, मेहनत आपको करनी है, हम आपको शेप देने वाले वो दो हाथ हैं। हमारा रोल इतना ही होता है। एक कोचिंग का, एक कोच का, एक मेंटोर का रोल उतना ही होता है। विराट कोहली के जो कोच रहे होंगे, उन्होंने सिर्फ एक ही लड़के को तो ट्रेनिंग दी नहीं होगी। ट्रेनिंग तो बहुत सारे क्रिकेटर्स को दी होगी, उसमें से विराट कोहली एक निकला। हालांकि यहां पर संभावनाएं एक से ज्यादा की है, 10 की, 20 की, 50 की है। पर फिर भी एक बात हमें यहां पर जाननी पड़ेगी कि एक अच्छा से अच्छा जो कोच है, वो भी कोचिंग बहुत सारे लोगों को देता है, ट्रेनिंग बहुत सारे लोगों को देता है, लेकिन आप घर जाकर कितनी मेहनत करते हो। यहां पर हमने 6 घंटे आपको याद करा के भेजा, आप बस घर से भूल के ना हो। आप बस घर से क्या ना करो, उसको भूल के ना हो। पता लगा यहां से याद करा के भेजा, घर जाके रिवीजन नहीं किया, अगले दिन फिर कुछ याद नहीं रहेगा। तो तीसरे लेवल की जो मेहनत है वो आपकी है, दूसरे लेवल की मेहनत हमारी है, तीसरे में हमारा सपोर्ट पूरा रहेगा, लेकिन ये काम करना आपको पड़ेगा। नरेश ने थोड़ी देर पहले पूछा कि आप हमारे लिए क्या करोगे, तो वो तो मैं सारी बातें बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि आप खुद के लिए क्या करेंगे। आपको इस तैयारी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, दो यदि मैं बातें कहूं तो वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आपको अनुशासन बना के रखना पड़ेगा और आपको निरंतरता बना के रखनी पड़ेगी। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि 100 मीटर की दौड़ नहीं है, एक ये मैराथन है। मैराथन कितनी दूर की होती है? 42 किलोमीटर की। सामान्यतः मैराथन 42 किलोमीटर की जो होती है, तो ये मैराथन है। मैराथन में लगातार दौड़ना पड़ता है। 100 मीटर की दौड़ में होता है फटाफट आपकी जो भी एनर्जी तुरंत दौड़ दो।
जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, टीचिंग एग्जाम है, EURO है, इवन SIB एग्जाम है, ये वनडे एग्जाम होता है। इसमें आप 5-6 महीने अच्छी मेहनत कर ले तो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको कम से कम 2 साल जो खुद को देने पड़ेंगे। 2 साल आपको डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अनुशासन बना के रखना पड़ेगा। हमने कछुए और खरगोश वाली वो कहानी सुनी होगी। तो हमें यहाँ पर क्या बन के चलना है? हमें यहाँ पर बन के तो खरगोश ही चलना है, बस कछुए वाली गलती नहीं करनी है। कछुए ने गलती क्या की थी? सो गया था। खरगोश ने गलती जो की थी वो क्या की थी? वो सो गया था। हमें बस वो गलती नहीं करनी है। दौड़ना तो खरगोश की तरह ही है, लेकिन खरगोश की तरह सोना भी नहीं है। सोना भी नहीं का मतलब क्या है? आज हम सेमिनार में आए हैं, बैच शुरू होगा, या बीच बीच में कभी मोटिवेशनल सेशन, जब टॉपर्स आते हैं हमारे अंदर खूब जोश आता है, इस बार इतना पढ़ेंगे, रब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे टाइप का मन में ख्याल आते हैं। लेकिन वो 5-7 दिन बाद में वापस ठंडे हो जाते हैं, और बस कोचिंग आए, बैग को घर जाके पटका, अगले दिन जब उठा के वापस ले आए। इस प्रकार की हरकतों से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर लगातार पढ़ना पड़ेगा। और आप यदि सिरेमिक एकेडमी में आ रहे हो तो आप मान लो कि और ही ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो जो स्कूल की परंपरा नहीं होती थी कि अगले दिन आपको पहले घर से यूं डायरी में लिख के लाना पड़ता था कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें आप नकली साइन नहीं करते थे मम्मी पापा के। आज मदर्स डे भी है तो उनको बता देना नकली साइन मैंने खूब किया आपके। तो वो डायरी के अंदर भर के लाना होता था कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो एक तरीके से लगभग उसी थीम पर हम धीरे धीरे आने जा रहे हैं कि आपसे डेली का डेली ये भी पूछा जाएगा कि क्या क्या आपने आज पढ़ा, वो लिख के लेके आओ और मेंटोर से साइन करवाओ, वीकली उस पे साइन करवाओ। कैसे? तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। आपको एक QR कोड स्कैन करने को दिया होगा, अधिगम बुकलेट आपके पास में, या तो अब थोड़ी देर में आ जाएगी, अधिगम बुकलेट एक बंटवाएंगे, उसमें बताऊंगा कि हम उन चीजों को कैसे जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। हम आपके ऊपर डिसिप्लिन बनाने के लिए अपनी तरफ से 100% एफर्ट देने जा रहे हैं। ठीक है?